देखिए बेटा, जैसा कि हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, इसी में अब हम आगे चलते हैं और इसमें है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये देखिए अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेते हैं और उसको हीट करते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में या कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हम ये देखते हैं कि एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ जैसा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इथेनोइक एसिड लिया इन्होंने, एक मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड का बेटा ये रहा और एक इथेनोइक एसिड का ये रहा। अब इसमें से क्या होगा, जब हम, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं ये एसिड्स, तो इसमें क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं कंबाइन होकर आप देखेंगे एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरीके से कर रहे हैं। ओके बेटा, उसके बाद देखिए एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का जो फिनोमिना है, ये जो टॉपिक है, ये आप क्लास 10th में भी सुन चुके हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो अगर एस्टर में कन्वर्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कोहल से या फिनॉल से रिएक्ट कर रही होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड, जैसे H2SO4 है या HCl है, ठीक है ना, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। तो आप ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्कोहल हैं और ये दोनों एसिड की प्रेजेंस में H+ एसिड से आया ये, तो एसिड की प्रेजेंस में एस्टर की फॉर्मेशन ये कर रही है एसिड। ठीक है, RCOO R डैश कहाँ से आया, ये अलग से एल्काइल ग्रुप है जो एल्कोहल में दिया गया है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो R है। तो इसका मतलब ये कि ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अगर यहाँ CH3 ग्रुप है, सपोज करते हैं मिथाइल है, यहाँ हो सकता है इथाइल हो। ठीक, अगर R और R दिखाई देते तो इसका मतलब जो एल्काइल ग्रुप यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वही एल्काइल ग्रुप यहाँ होता। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 और SOCl2, मतलब कि थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। अगर हम रिएक्शन करते हैं इनसे PCl5 से या PCl3 से या SOCl2 से, तो हम ये देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH पार्ट है, जो OH ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है और यहाँ Cl आ जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से OH की रिप्लेसमेंट हुई Cl से। ठीक है, सिंपल OH OH OH, इन तीनों ही केस में आप देख सकते हैं रिमूव होकर मतलब रिप्लेस हो रहे हैं किससे, Cl 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 से। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों ही जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो OH रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, हैलाइड से। अब रिएक्शन विद अमोनिया। अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन अमोनिया से होती है तो हमें मालूम होना चाहिए अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जब अमोनिया से रिएक्शन होगी तो बेटा ये साल्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम साल्ट। और उसके बाद फिर अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एरोमेटिक के केस में भी ये क्या है, बेंजोइक एसिड, और इसमें हम देख रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बेंजामाइड। पहले तो अमोनियम का साल्ट आया और उसके बाद अगर हमने इसको और हीट करा तो हम देखेंगे यहाँ पे अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं ये क्या है, आप देख सकते हैं ये है थैलिक एसिड। अमोनिया से रिएक्शन करी, अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर अमोनियम सॉल्ट आ गया, उसको फिर स्ट्रॉन्ग हीट करा तो हमारे पास क्या आ गया, थैलामाइड। ओके बेटा, कहने का मतलब अमाइड आ गया। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो आप ये देखेंगे अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट करा तो इसमें NH3 NH2 तो इधर से ले लीजिए और हाइड्रोजन इधर से, तो ये NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगा, IMID अमाइड। ठीक है, देखिए अमाइड क्या होते हैं। देखिए अमाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दिखा देता हूँ आपको। अमाइड इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें जो नाइट्रोजन है ये 2 कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होगा। ध्यान रखना, एक दिखा देता हूँ, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसी थी ऐसे फुलफिल हो गई, ये नाइट्रोजन है। इसमें एक साइड से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों साइड आप देखिए इनमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये, कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये देख लीजिए इस तरीके से, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एक कार्बोनिल ग्रुप ये आ गया, एक कार्बोनिल ग्रुप ये आ गया, तो ये अमाइड।
तो आपने देखा किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद अमाइड आ जाएगा। अगर अमाइड को और स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं हम इस एरोमेटिक के केस में तो अमाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा रिडक्शन, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी तो क्या होगा, हमें पता होना चाहिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आप देख सकते हैं इन्होंने क्या लिया हुआ है B2S6, ठीक, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरिन। तो आप ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली अल्कोहल में आ गया। ठीक, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब लूज कर देती हैं तो उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप ये देखिए यहाँ पे NaOH और CaO, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1, 3 पार्ट NaOH का और 1 पार्ट CaO का। अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक मिक्सचर आएगा, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे सोडा लाइम। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद। ठीक है।